देखें, कौम को मुबारक हो, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी वो PTI है। अगर साजिशों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सहूलतकारी करेगा उन सियासी बोनों की जिसकी पब्लिक में कोई से नहीं है और उनको वॉक ओवर देने की कोशिश करेगा, ये मेरा ख़्याल है जमहूरियत का तमाशा करने की कोशिश की थी। ये आइन की पामाली थी। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, हक सच की फतह हुई है, आइन की फतह हुई है, कानून की फतह हुई है, जमहूरियत की फतह हुई है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा जुल्म होता जो कुछ मार्शल के ज़माने में भी नहीं हुआ, आज वो इलेक्शन कमीशन करने जा रहा था जिसने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने हैं। वो क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएगा जिसकी अपनी क्रेडिबिलिटी इतनी मशकूक हो चुकी है, जो बजाय इस बात के कि वो इलेक्शन कराए और सब पार्टीज़ को एट पार और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ये तसव्वुर करे कि सब पार्टीज़ का उसी बराबर का हक है। उन्होंने एक पार्टी को सिर्फ दीवार से लगाने और उनको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी ना देने का फैसला जो किया है उसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। ये बहुत शोएब साहब, चूँकि आप खान साहब से मुलाकात करके आ रहे हैं, अभी ये खबर उन तक यकीनन खान साहब तक नहीं पहुंची होगी, ये लेटेस्ट खबर है, तो क्या उनका क्या व्यू पॉइंट था इस खबर से पहले? देखिए, आपने बताया उनको कि बल्ले का निशान छिन गया है, लेकिन हमने उनको बताया कि पेशावर हाई कोर्ट में आर्गूमेंट्स जारी हैं। हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह आर्डर सस्पेंड हो जाएगा, क्योंकि ये गैर आइनी काम है। और खान साहब ने भी यही बताया कि बात यह है कि ये सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर साइडलाइन करके इलेक्शन कराते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी और उसको मानेगा कौन। इस मुल्क को आपने जमहूरियत पे चलाना है या आपने फाशिज्म पे चलाना है या बनाना रिपब्लिक बनाना है, ये मुख्तदर कुव्वतें और हमारा इलेक्शन कमीशन तय कर ले। फिर ज़ाहिर वाहिद फोरम अदालतें हैं। हम उम्मीद रखते हैं, हम सुरखरू हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि अवाम को, एक कौम को एक उम्मीद की किरण है, वो है PTI। और अच्छा, इसमें बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर पार्टी अपनी लिस्ट से हटा दिया था, तो इस फैसले के बाद क्या तहरीक इंसाफ दोबारा अपनी तौर पार्टी बहाल हो जाएगी? बहाल हो चुकी है। फैसले के बाद ऑटोमेटिकली वहीं से रीस्टार्ट हो गया। उसके लिए सारी के सारा प्रोसेस उसी तरह शुरू होगा जिस तरह पहले तो। शाह महमूद कुरैशी को 15 दिन के लिए नजरबंद कर दिया गया है डाला जेल के अंदर, इस पर क्या आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, एक तरफ आप कहते हो इलेक्शन कराना है, दूसरी तरफ आप अतर मिनल्ला साहब का ऑर्डर आप पढ़ लो साइफर वाले केस में। उन्होंने क्या कहा है कि इस वक्त बदतरीन सिचुएशन होगी कि अगर आप टॉप लीडरशिप को आप बंद करके रख लें। अब 3 MPO का मतलब क्या है? उस दिन सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि आप 3 MPO की ऑर्डर कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन उन लोगों को DRO और रिटर्निंग अफसर बना रहा है जो हमारे खिलाफ 3 MPO के ऑर्डर्स कर रहे हैं और सैकड़ों की, हज़ारों की तादाद में किए हैं। इसलिए उमैद न्याजी साहब ने ये पटिशन फाइल की थी कि भाई इनके ऊपर हमें भरोसा नहीं है। अब हम क्या कैंपेन न चलाएं? क्या शाह महमूद कुरैशी जैसा सीनियर और सीजन पॉलिटिशियन बाहर आएगा तो उससे अमन को खतरा हो जाएगा? ये क्या भोंडा मजाक है। और यही मेरे साथ कोयटा में हुआ, यही हमारे साथ सारे लोगों के साथ कर रहे हैं। और अगर अभी भी यानी इलेक्शन शेड्यूल के आने के बाद भी अगर 3 MPO के ऑर्डर आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की क्या आंखें और कान बंद हैं? ये उनको सोचना चाहिए, उनको समझना चाहिए कि ये करने क्या जा रहे हैं। और एक बात और है कि आज भी वक्त है कि रिकन्सिडर करें अपने फैसलों को, और इस तरह की हरकतें करेंगे तो ये मजाक होगा हमारे मुल्क का, हमारे जमहूरी इदारों का, हमारे आइन का और कानून का। शाम, आज ये बताइएगा कि इमरान खान साहब की जो ज़मानत हुई वो आपने इमरान खान साहब को जब आगाह किया कि उसमें बेल होगी है साइफर में, तब खान साहब का रिएक्शन क्या था और उनको क्या लग रहा है कि वो कब तक बाहर आएंगे? साइफर वाले केस में उनको पता है पहले से जमानत हो चुकी है, उनको बता दिया गया था। और दूसरा ये है कि जो बाकी 2 मुकदमात हैं उनमें कुछ भी नहीं है, वो तो कल और परसों लगी हुई हैं। हम होपफुल हैं कि इंशाल्लाह उनमें भी जमानतें हो जाएंगी, तो वो हम उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो जल्दी बाहर आ जाए। दिल में जो ख्वाहिश है वो ये है कि काश वापस जा सकर खान साहब को बताएं कि बल्ला तो क्या आप कोई किसी पुलिस एहलकार के जरिए, किसी भी ऑफिशियल के जरिए को पैगाम नहीं भेज सकते खान साहब को? हम कोशिश करते हैं, क्योंकि जाहिर है उन्होंने अपनी ड्यूटी करनी है, उनके लिए मसाइल खड़े नहीं करना चाहते। चूँकि ये फैसला पेशावर हाई कोर्ट से आया तो ऐसा भी मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन इस फैसले को मानने से इनकारी हो जाए? इलेक्शन कमीशन मानने से इनकारी हो जाएगा तो मुझे बताएं कि फिर वो अगर अदालतों के फैसले वो नहीं मानेगा तो क्या उनकी किंगडम है? क्या वो बादशाह है? अगर उन्होंने आइन को नहीं मानना, उन्होंने अदालतों को नहीं मानना, तो उनके पास फिर वो लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी क्या है कि वो वहाँ अपनी सीटों पे बैठे? थैंक यू। न्याजी साहब का कमेंट। न्याजी साहब क्या कहेंगे खास तौर पे इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे क्या संजीदा सवालात नहीं उठ रहे कि
किस तरह बल्ले का निशान छीना गया? अब ये टाइम नहीं है कि किसी की क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठाएं। बात है उनके पास आईनी मैंडेट है इलेक्शन कराने का, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 8 फरवरी का वो इलेक्शन कराएंगे। किसी को राय फरार हम नहीं देने देंगे। बात है 8 फरवरी का इलेक्शन एक दिन भी क्या 1 मिनट भी डिले होता है तो इस मुल्क के लिए केओस है। अच्छा उमैर न्याज़ी साहब, अभी आप खान साहब से मिलकर निकल रहे हैं, क्या कंडीशन थी इमरान खान साहब की जब आपकी उनसे मुलाकात हुई? क्या होलिया था? इस वक्त अडयाला जेल के बाहर ये मनाजिर आप देख रहे हैं। एडवोकेट शोएब शाहीन इमरान खान से मुलाकात के बाद रवाना हुए हैं, जबकि पीटी उनके साथ इंतज़ार हुसैन पंजोथा भी मौजूद हैं। बैरिस्टर उमैर न्याज़ी इस वक्त यहाँ पर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अडयाला जेल के बाहर हम मौजूद हैं। बल्ले का निशान वापस मिल गया है। अभी खान साहब को इतला नहीं हुई, वकला जो हैं वो खान साहब से मिलकर बाहर आए हैं, तो इन्होंने इन्हें कोई इल्म नहीं था, इनको मीडिया ने बताया। क्रिकेट में इन्वॉल्व करना ये वो उस तरह का उनका रोल रहा, और वो कहते थे निकनेम में हम सारे उन्हें शरीफ कहते थे, तो वो सारी उस तरह की बातें रिकॉल कर रहे थे। आज ज़्यादा ध्यान उनका प्रोसीडिंग की तरफ नहीं था, अपने इन टॉपिक्स में ज़्यादा बात। खान साहब आप दीदा थे, मतलब सारी बात आप फील कर सकते थे कि यार उन्हें इस चीज़ का बड़ा एहसास हुआ कि जो उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि नमाज जनाजा नहीं अटेंड करने दी, उनको अपने मामू का आखिरी दीदार नहीं कर सके, वो सारी बात है ज़रा उस वजह से डिस्टर्ब। तो क्या बातें हुई? इसके अलावा किन किन चीज़ों पर बात की गई खान साहब की जान? खान साहब उनके अपने जो जिमखाना में कहते मैंने जो अपना फर्स्ट क्लास का पहला मैच खेला था वो मैंने उनकी मौजूदगी में खेला, वो भी उस टीम का हिस्सा थे जिस टीम में मैंने अपना डेब्यू किया था। और बाकी जिमखाना के दिन आगे पीछे सारे वाक़यात में उनके किस्से कहानियाँ का जिक्र करते हैं। सियासी सूरत हाल पर क्या बात हुई खान साहब से आपकी? सूरत हाल की वो देख रहे हैं कि ये सारे जो है ना मिल के जिस दिन से खान साहब की साइफर की बेल हुई है, ये बाकायदा प्री प्लान इन्होंने अटैक शुरू कर दिया सुप्रीम कोर्ट को। ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ये हो क्या गया। तो सियासी जमातों को ज़्यादा फिक्र यही है कि कहीं इमरान खान बाहर ना आए। अच्छा, अब जब खान साहब और आप लोगों की मान ली गई है पेशावर हाई कोर्ट की जानिब से, बल्ले का निशान आप लोगों को वापस मिल गया है वक्ती तौर पर, तो इस पर क्या रिएक्शन आप लोगों का है और खान साहब का क्या होगा अगर उनको पता चलता है? देखिए खान साहब का तो ये है कि देखें बल्ला तो है मिल गया है वापस है, खुश आइंद है। मैं तो बस कम की जो खान साहब के जेन में कि हमने इस इलेक्शन से किसी को राय फरार देना ही नहीं है। पीटीआई ने हर सूरत हर हाल में ये इलेक्शन लड़ना है 8 फरवरी का, और इसी में हमारी बता है। थैंक यू, बस ठीक, थैंक यू सर। फुटेज बना इसके साथ आम आवाम भी यहाँ पर खड़े हैं और इस वक्त अडयाला जेल के बाहर ये मनाजिर हैं। बल्ले का निशान पीटीआई को दोबारा मिल गया है। इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड हो गया है। इमरान खान से मुलाकात के बाद एडवोकेट शोएब शाहीन, एडवोकेट इंतज़ार हुसैन पंजोथा और बैरिस्टर उमैर न्याज़ी जैसे ही बाहर आए, उन्हें मीडिया ने यानी कि हमने बताया कि जी बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट से दोबारा आपको मिल गया है और इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर है वो सस्पेंड कर दिया गया है। तो इस पर उन्होंने एक दूसरे के साथ गर्म जोशी के साथ जफ्फियाँ डाली और गर्म जोशी से खुशी और मसरत का इज़हार किया, और साथ ही उन्होंने हमारे से बातचीत भी की, जो कि आप सुन सकते हैं।